हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 560 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट जरूर है, तेजी भी पकड़ी थी लेकिन फिर से अब ये टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया मौका है कि नहीं विप्रो में, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ये भयंकर गिरावट दिखा चुका है। भयंकर गिरावट, 721 रुपए से ये टूट कर नीचे आया है। तो वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे कि मौका है कि नहीं इस लेवल पर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का जो शेयर है ये 560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल गिरावट थी 2% की और एक महीने में ये भैया 18 से 19% तक टूट चुका है। 690 से टूटकर ये नीचे 545 तक गया था, ये 545 तक, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर लिया इसने। 588 पर पहुंचा लेकिन वापस टूट गया ये, और अभी उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक साल की बात करें तो 27% का ग्रोथ जरूर है। तेजी आई थी, देखो 411 रुपए के आसपास शेयर चला गया था, 400 रुपए के आसपास, लेकिन बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 721 रुपए तक गया था ये, 721 रुपए तक। बढ़िया तेजी थी यहां पर, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिली। और देखो आईटी में अभी हो क्या रहा था, गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी तेजी तो चलो इसने दिखा ही दी थी, लेकिन उसके अलावा आईटी कंपनी में थोड़ी प्रेशर है। रेजिग्नेशन जो है वो पड़ रहे हैं, और जो स्टार्टअप वर्सेस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनके बीच में कहीं ना कहीं ये जंग शुरू हो चुकी है अभी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो वेल नोन कंपनीज है, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, इनको कोई हिला नहीं पाएगा। और डेफिनेटली तेजी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी यहां पर। और देखो विप्रो की मैं बात करूं तो भैया मुझे ये पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लार्ज कैप शेयर है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 77 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड भी हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो भैया लोग खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फंड हाउसेज जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। 73.01% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हल्की से 0.01% की छोटी सी बिकवाली जरूर हुई है। एफआईएस ने बिकवाली करी है, 9.69% की होल्डिंग 9.34% है, लेकिन जितना एफआईएस ने बेचा नहीं उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। 1.94% की होल्डिंग 2.65% है। इंश्योरेंस कंपनी ने 0.05% की होल्डिंग 0.04% पर है, मतलब ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। यहां पर डिविडेंड की बात करें तो 1 रुपए साल भर का ये आपको डिविडेंड पे करता है। और अगेन मैं कह दूं, डिविडेंड से यहां पर ज्यादा फायदा नहीं है। कंपनी जो मेन पैसा आपको बनाकर देती है वो बनाकर देती है बोनसेस से। विप्रो ने कई बार बोनस दिया है, और कई बार विप्रो ने बोनस दे देकर अपने शेयर कई गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं। हम कई बार डिस्कस करते हैं कि अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपए भी लगाए होते तो आज उसकी कीमत 1,500 करोड़ से भी ज्यादा होती, अभी इतनी गिरावट के बावजूद भी। और काफी बढ़िया, देखो काफी लोग अब ये भी आर्ग्यू करेंगे कि भैया 10,000 रुपए की कीमत तब ज्यादा थी, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं थी जितनी आज 1,500 करोड़ की है। ठीक है, तो अगेन मैं कह दूं वो आर्ग्यूमेंट बेसलेस है कि 10,000 करोड़, सॉरी 10,000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन 1,500 करोड़ जितनी नहीं थी। ठीक है, ये भी सच्चाई है। यहां पर अगर हम विप्रो के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा, बल्कि भैया खरीदारी के मौके हैं ये। विप्रो जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके हैं। विप्रो को लेकर अगर हम देखें, इवन आईटी फर्म को लेकर देखें तो टॉप आईटी फर्म जिसमें से विप्रो, इन्फोसिस है, वो अपने एम्प्लॉइज को भैया ऑफिस वापस से बुला रहे हैं। देखिए कोरोना के केसेस जो ओमिक्रॉन के बढ़ना शुरू हुए थे वो धीरे धीरे अब नंबर कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफिस अब दोबारा से अपने एम्प्लॉयज को बोलेगी कि भैया चलो ऑफिस आओ, काम करो। जिसमें से विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, टीसीएस हो गया, कई सारी कंपनीज हैं जो अपने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को खत्म करने वाली है आने वाले दिनों में, और लोगों को ऑफिस बुलाए। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक चीज है कि ऑफिस अगर लोग जाते हैं तो एक जो ये जो रेजिग्नेशन वाला जो मामला है, ठीक है, कि जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, तो देखो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, और यही वजह भी है कि कहीं ना कहीं लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर लोग ऑफिस में जाना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि लोग रिजाइन कम करते हैं। यहां पर अगर हम विप्रो के बारे में देखें तो विप्रो नेम्ड अ लीडर इन सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज।
देखो विप्रो डेफिनेटली मार्केट लीडर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो खरीदारी ही हुई है, विप्रो के जो कंपनी के ही लोग हैं, कनेक्टेड पर्सन जो है आज इस कंपनी से जुड़े हुए, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद ही रहे, बेच नहीं रहे हैं। रेवेन्यू अच्छे हैं, 62,000 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है, मतलब अब तक सालों का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट विप्रो ने कमाया है 10,855 करोड़। और अगले साल 2022 में ये जो प्रॉफिट है ये आपको 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की जो एवरेज है वो 3,000 करोड़ के आसपास की है। 3,000 करोड़ के आसपास का सारा मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट्स है इनका, और इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू 20,315 करोड़ थे, और जहां तक बात है प्रॉफिट की, 2,970 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स भी थे इनके पास। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कर रही है और कंपनी बढ़िया रेवेन्यू भी यहां पर कमा रही है। तो चीजें बेहतर है विप्रो में, डरने वाली कुछ ज्यादा बात मुझे यहां पर लग नहीं रही है। खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, इवन सस्ते कीमत पर मिल रहा है। 28 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पीई 37-38 का है। तो कह सकते हैं कि हाँ भैया देखो सस्ता तो है ये। 39% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो विप्रो में, और देखो मेरा भी मानना है कि विप्रो में खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगेन कह दूं भैया आप में पेशेंस लेवल होना जरूरी है। क्योंकि होगा क्या कि शायद हो सकता है कि यहां से दोबारा 30-40 रुपए ऊपर आपको पहुंचता हुआ नजर आए, लेकिन वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी यहां पर। तो पहली चीज डरना नहीं है यहां पर, और लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करना, अगर आप आए हो तो ही यहां पर बाइंग करो। शॉर्ट टर्म के लिए विप्रो में पड़ने की जरूरत नहीं है। विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये लॉन्ग टर्म के शेयर है। यहां पे लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और होल्डिंग की मैं जहां तक बात है, देखो अभी भी रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा कुछ है नहीं विप्रो का। दिसंबर क्वार्टर में भी देखे तो 2.84% की ही होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग अदर पार्टीज लेकर बैठी, मतलब बड़े बड़े लोग लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हुए हैं, और प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। विप्रो कंपनी बढ़िया है, शानदार है, और जब भी टूटा है इसने बाउंस बैक किया है। और जहां तक बात है भैया अच्छे रिटर्न की, तो बोनसेस कई बार दिया है इसने, 2019, 2017, 2010, 2005, 4 कई बार ये बोनस दे चुका है। कई बार इसके शेयर मल्टीप्लाई हुए हैं, कई बार लोगों को यहां पर पैसा कमाने का मौका मिला है। और काफी लोग कहेंगे क्या विप्रो का तेल खत्म हो चुका है? जी नहीं, खत्म नहीं हुआ। आईटी कंपनियां समय के साथ और ज्यादा इवॉल्व होगी, बेहतर होगी, शानदार होगी, और इनके प्रॉफिट भी समय के साथ बढ़ने वाले हैं। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर। और विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल ये मेरे फेवरेट शेयर है, और मैं हमेशा मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म के शेयर हैं। स्टार्टअप्स चाहे कितने भी नए आ जाए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनियां हैं वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी रूल करेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।